नमस्ते प्रतिभागियों, मेरे प्रिय विद्यार्थी। आज मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की वास्तविक शुरुआत करने जा रहा हूं और पीएससी के सिलेबस के आधार पर मैं आपको मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी एक अध्याय के साथ में प्रारंभिक रूप से शुरुआत कर रहा हूं। आइए हम देखते हैं सिलसिलेवार ढंग से हम पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम सामान्य परिचय, मैंने आपको बताया था किसी भी स्टेट को पढ़ना है या भारत को पढ़ना है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आपको जो भी चीज़ें एक सामान्य इंट्रोडक्टरी जो फेस ऑफ द सिलेबस होता है उसको आपको तैयार रखना चाहिए ताकि यू कैन एंटर इनटू द सिलेबस मोस्ट कंफर्टेबली। क्योंकि आपको पहले एक अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द नेक्स्ट लेवल। तो हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। देखिए आप, ये हमारा एमपी की शुरुआत कर रहे हैं। एमपी इंडिया का पार्ट है। यहाँ पे जो भी मैप्स आर देयर दे आर नॉट एज पर दिस केस, ये सिर्फ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बतला रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए मध्य प्रदेश का एक मैप बनाया हुआ है। ये इंडिया के अंदर सेंट्रली लोकेटेड स्टेट है, लेकिन इंडिया भी जो है ये वर्ल्ड में आप देखिए एशिया का पार्ट है, ठीक है। और 32,87,000 प्लस हमारा क्षेत्रफल है, उससे ज्यादा है। और ये जो इंडिया है ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। और ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर एशिया का पार्ट है जिसको ओशियंस ने घेरा है, हिंद महासागर से घिरा हुआ है। एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ अरेबियन सी इज देयर। और ये जो इंडिया है हमारा एक प्रायद्वीपीय भारत जो है, इसका निचला हिस्सा है, ऊपर गंगा यमुना का प्लेन है। ये जो हमारा इंडिया है, ये इंडिया जिस एशिया का पार्ट है, ये एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो और भौगोलिक क्षेत्रफल के लिए तो ये जो एशिया है जिसको मानव आबादी का घर कहा जाता है, ये वस्तुतः निचला जो लैंड है, निचला लैंड बोले हम गोंडवाना लैंड। गोंडवाना वस्तुतः पेंजिया का पार्ट है। आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाह रहा हूं, इसको आप थोड़ा सा देखिए। जो पूरा अल्फ्रेड वेगनर की एक थ्योरी आती है ज्योग्राफी में, वेगनर थ्योरी ये कहती है कि इंटायर जो वर्ल्ड है हमारा, ये वस्तुतः दो चीजों में है, एक थल भाग है और एक जल भाग है। थल और जल में बटा हुआ है। इट इज द land masses and that the water bodies, ठीक है। we can define the whole entire world into these two main segments। और जब थल की हम बात करते हैं तो थल में आप देखिए कि एक थल में जो टोटल वर्ल्ड है हमारा, इसको हम बोल सकते हैं ये पेंजिया है, पेंजिया। एंड दिस पेंजिया इज फर्दर डिवाइडेड into अंगारा लैंड एंड सेकंड वन इज द गोंडवाना, ठीक है। अब ये जो पेंजिया है जिसको हमने दो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ। जो थल है वो मेजर पार्ट है। मोर देन 71% ऑफ पार्ट इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर बॉडीज, ठीक है। ओनली द रेस्ट वन इज 29% पार्ट इट इज ऑक्यूपाइड बाय द लैंड मासेस। तो जल भाग बहुत बड़ा है और थल भाग बहुत छोटा है, जहां तक अर्थ का सवाल है। अब ये जल जो है, इसको अल्फ्रेड वेगनर ने जो कहा है, एक नाम दिया है, वो पेंथालासा नाम दिया था, पेंथालासा। सो पेंजिया एंड पेंथालासा, दिस टू, दिस पेंजिया particularly land masses and the पेंथालासा is the water bodies, ठीक है, जिसमें हमारे ओशियन सब आ जाते हैं, महासागर आ जाते हैं, सागर आ जाते हैं, ये सब पेंथालासा है। नदियां जो है पेंजिया में प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये पेंजिया का पार्ट है, लेकिन जो हमारा सी ओशियंस वगैरह है ये सब पेंथालासा का पार्ट है। जो अंगारा लैंड है ये पर्टिकुलरली अपर पार्ट है। जब आप पूरे इसको देखेंगे तो आप पाएंगे ये जो हमारा भूमध्य रेखा, इसके ऊपर वाला पार्ट आप देखेंगे, यहाँ पे नॉर्थ ओशियन इज देयर, नॉर्थ अमेरिका इज देयर, कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, यूरोप कॉन्टिनेंट इज देयर, ठीक है। एशिया का जो अपर पार्ट है दैट इज, ये सब मिलकर जो है ये अंगारा लैंड था। और निचले तरफ आप आएंगे तो जो साउथ अमेरिकन
कॉन्टिनेंट इज देयर, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज देयर एंड ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत। ये सब जो है ये गोंडवाना का पार्ट है। हम विंध्याचल, जब हम भारत को देखते हैं तो विंध्याचल के ऊपर की तरफ जाते हैं अंगारा लैंड का पार्ट है, विंध्याचल के नीचे की तरफ आते हैं गोंडवाना का पार्ट है। यह ज्योग्राफी का हिस्सा है, इसको हम पढ़ेंगे। बाकी एक अंडरस्टैंडिंग आपको बनाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश किस भूभाग का हिस्सा है, तो गोंडवाना का हिस्सा। गोंडवाना का कैसे है, गोंडवाना का जो मेजर पार्ट है इंडिया का, गोंडवाना विंध्याचल के ऊपर को छोड़ के विंध्याचल के निचला जो इस तरह से मध्य प्रदेश किया जाता है वो गोंडवाना का पार्ट है। उत्तर प्रदेश क्या आएगा, वो अंगारा लैंड का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मध्य प्रदेश की एक स्थिति हमको दिखाई देती है, ये गोंडवाना का पार्ट है। और आपको बता दें गोंडवाना हमारे यहाँ की टर्मिनोलॉजी है, इंडियन टर्मिनोलॉजी है गोंडवाना, जो अल्फ्रेड वेगनर ने यूज की है। गोंडवाना आपको बता दें कि हमारे यहाँ पर गोंड जनजाति जो दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग में पाई जाती है, विशेषकर जो हमारा मध्य प्रदेश, दक्षिण मध्य प्रदेश है, उधर दक्षिण जो है छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, यहाँ तक गोंड बहुल क्षेत्र कभी रहा करता था और ये गोंडों का राज्य था। यहाँ पे गोंड, हमारे यहाँ पे राजगोंड करके एक जाति हुई है, गोंडों की ही एक उपजाति है राजगोंड, एक धुरगोंड होते हैं। तो राजगोंड जो थी वो राज करने वाली गोंड जाति थी। हम पढ़ेंगे जाटवा राजा और इन सब का देवगढ़ में वगैरह, छिंदवाड़ा के पास देवगढ़ वगैरह में बहुत बड़ा किला बना हुआ है, ये सब गोंडों की भूमि थी। और यहाँ पर गोंडवाना राज्य में रानी दुर्गावती, हमारी महान जो वीर महिला हुई है, साहसी महिला हुई है रानी दुर्गावती, जिन्होंने आसफ खान से युद्ध किया, गोंडवाना की ही जो है साम्राज्ञी रही है। तो ये जबलपुर महाकौशल वाला हिस्सा है, नीचे छिंदवाड़ा से होते हुए नागपुर तक चले जाता है। पूरा गोंडवाना का बहुत बड़ा राज्य यहाँ हुआ करता था, जिन्होंने अंग्रेजों से भी मुकाबला किया था। तो ये गोंडवाना जो है, यहाँ से आप देखिए। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश सेंट्रली लोकेटेड है और ये सामान्य परिचय में दे रहा हूं अभी, ये सब डिटेल में हमको आगे ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आपको एक आउटलाइन मिलेगी मध्य प्रदेश।